हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंटरमीडिएट और कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी प्रिपरेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का यह क्वेश्चन BHU BSc मैथ एंट्रेंस वर्ष 2018 में पूछा गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ ए सेट यक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अर्थात यदि ए और बी एक समुच्चय यक्स के दो उप समुच्चय हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर यह जो सिंबल आप देख रहे हैं, इसको हिंट के तौर पर हम यहां पर लिख देते हैं। यह जो सिंबल है इस तरह का जो बना हुआ है, यह एक्चुअली ए डिफरेंस बी है। यह जो सिंबल है यह किसका है? डिफरेंस का है, अंतर का है। यहां पर यह जो सिंबल है यह डिफरेंस का है, अंतर का है, अर्थात इसका मतलब हुआ a माइनस बी। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, जो ऑप्शन है a माइनस बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ। यह इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, इफ एंड ओनली इफ b माइनस ए इक्वल टू 5। ऑप्शन बी है a माइनस बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। ऑप्शन सी है a माइनस बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी यूनियन b इक्वल टू b। ऑप्शन डी है a माइनस बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली b माइनस ए इंटरसेक्शन a इक्वल टू b। तो इसमें करेंगे क्या? केवल यह कहा कि a और b यक्स की दो उप समुच्चय हैं, दो सबसेट्स हैं, और उसके बाद ये ऑप्शन दे दिया। इसका मतलब हमारे पास लगाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देखकर ऑप्शन को ही हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है, सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं है। तो यहां पर देखेंगे ए, यहां पर जो सिंबल है इस तरह का बना हुआ, ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ बी माइनस ए इक्वल टू 5। अब देखेंगे कि यह करेक्ट है कि नहीं। तो देखेंगे यहां पर जो सिंबल लगा हुआ इफ एंड ओनली इफ का, इसका मतलब यह हुआ कि यह तभी सही है जब यह सही होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि a माइनस बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली b माइनस ए इक्वल टू 5। यानी यह सही होगा कब? जबकि यह बिल्कुल सही होगा तब। तो यहां पर देखेंगे, पहले इसका LHS जरा देखिएगा। LHS में इसके कह रहा है कि a डिफरेंस b इक्वल टू a। इसको हम इस सिंबल में भी लिख सकते हैं। देखें, a माइनस बी इक्वल टू ए, ऐसे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो a माइनस बी इक्वल टू ए होने का मतलब यह हुआ कि दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 5। यह तभी संभव है जबकि b इक्वल टू 5 हो तब। अब RHS से देखते हैं कि क्या मिलता है। इसका RHS देखते हैं तो देखेंगे b डिफरेंस a इक्वल टू 5 है यहां पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि b माइनस ए इक्वल टू 5। तो b माइनस ए इक्वल टू 5 होने का मतलब यह हुआ कि या तो b a के बराबर है या b खुद 5 है। तो देखेंगे यहां से दो बातें क्लियर होती हैं। दिस इंप्लाइज b इक्वल टू a और b इक्वल टू 5। यहां से दो बातें क्लियर हुई कि या तो b इक्वल टू a होगा या b इक्वल टू 5। अब देखेंगे, बारी बारी से इन मानों को यहां पर रखेंगे। आप देखेंगे जब b इक्वल टू a है, यह वाला, जब b इक्वल टू a यहां पर रखेंगे, देखेंगे इसको अगर हम बना लेते हैं 1 और इसको बना लेते हैं 2 और इसको बना लेते हैं 3। तो यहां पर जरा देखेंगे, व्हेन b इक्वल टू a इंप्लाइज, देखेंगे बाई 1 a माइनस बी, a माइनस बी, इसका मतलब यह हुआ कि a माइनस बी की जगह क्या रख देंगे? a। तो इक्वल टू यह क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए।
ए माइनस ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ए माइनस बी इक्वल टू 5 होना चाहिए, जबकि यहां पर दिया हुआ है ए माइनस बी इक्वल टू ए। यहां पर देखेंगे जब हमने दो केस यहां से निकाला है, जब b माइनस ए इक्वल टू 5 तो यह तभी संभव है b माइनस ए इक्वल टू 5 जबकि b इक्वल टू ए हो जाए या फिर b खुद 5 हो। तो इसका मतलब ये हुआ जब पहला केस हमने लिया तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में मान रखा। देखेंगे यह a माइनस बी है, a माइनस बी में हमने क्या रखा, b इक्वल टू ए रखा। जब b इक्वल टू ए रख दिया तो b माइनस ए की वैल्यू आ गई 5, तो जबकि यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू आ गई 5, जबकि यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू दिया हुआ है a के इक्वल। इसका मतलब यह सही नहीं हो सकता। यहां से यह बता दिया कि यह ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता। अब दूसरा भी रखकर हम आपको दिखा देते हैं। देखेंगे जब b इक्वल टू 5 रखेंगे, यहां पर रखेंगे व्हेन b इक्वल टू 5, तो जब b इक्वल टू 5 रखेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू a माइनस 5 इक्वल टू a। तो इस अवस्था में तो यह a मिल गया, a माइनस बी इक्वल टू ए मिल गया। लेकिन पहले अवस्था में जबकि b इक्वल टू ए है तब इसका मान 5 के बराबर है, अर्थात यह सही नहीं है, यह गलत है। अर्थात ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी पर आते हैं। देखेंगे ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, एक एक ऑप्शन को इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी में कह रहा है, ये ऑप्शन बी हो गया, ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो यहां से जरा देखेंगे ए, इसका एलएचएस देखेंगे, दोनों साइड देखेंगे यह सही है तो यह सही होगा, यह सही है तो यह सही होगा, तभी यह ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर जो सिंबल हुआ इफ एंड ओनली इफ का लगा हुआ है। तो पहले इसका एलएचएस देखेंगे, तो एलएचएस में क्या है, ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इक्वल टू ए। तो यह तभी संभव है जबकि b इक्वल टू खुद 5 हो, यानी रिक्त समुच्चय नल सेट हो, इम्पटी सेट हो। b इक्वल टू 5 हो गया, इसको बनाया 1। अब यहां से जरा देखेंगे RHS इसका देखते हैं कि RHS क्या कह रहा है। तो RHS में कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। RHS इसका इंप्लाइज कर रहा है कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिस इंप्लाइज a इंटरसेक्शन b का वैल्यू 5 आएगा, अर्थात a खुद 5 हो या फिर b खुद 5 हो या फिर दोनों 5 हो। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5 और बोथ a एंड b इक्वल टू 5। तो इसमें 3 केस आया, 1 2 3, और तीनों केस से हम इसे सेटिस्फाई कराते हैं और देखते हैं कि सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो यहां पर देखेंगे व्हेन a इक्वल टू 5, यहां पर जब a इक्वल टू 5 रखेंगे तो देखेंगे यहीं पर है, इसको 1 बना लेते हैं। व्हेन a इक्वल टू 5, देखेंगे यहां पर, यहां से 3 रिजल्ट निकला है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 और a और b दोनों 5। तो यहां पर जब रखेंगे a इक्वल टू 5 तो बाई 1, बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे a माइनस a की जगह a माइनस बी इक्वल टू a दिखाना है। तो यहां पर जरा देखेंगे a की जगह हम क्या रख देंगे 5, a की जगह क्या रखा 5 और माइनस b, तो इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। तो ये और यह 5 किसके बराबर है, a के बराबर है, अर्थात यह a के बराबर है। तो पहले अवस्था में सही हो गया। दूसरे अवस्था में देखेंगे व्हेन b इक्वल टू 5, अब यहां पर b इक्वल टू 5 लगाकर देखेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू a माइनस 5 और इक्वल टू a आता है। तो यहां पर a दिया हुआ है, तो इस अवस्था में भी सही हुआ, इस अवस्था में भी सही हुआ। अब यहां पर देखेंगे जब a और b दोनों 5 हो जाए, तीसरी अवस्था में देखेंगे
तो यहां पर देखें व्हेन ए एंड बी इक्वल टू 5, यानी दोनों जब 5 हो, तो यहां पर देखेंगे बाई इक्वेशन 1, तो 5 a माइनस बी ऐसे लिखेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 5 माइनस 5 और इक्वल टू ये किसकी इक्वल आता है 5 के। तो अब a पहले से ही 5 माने हैं, इसका मतलब कि यह a के इक्वल आ गया, यानी इस अवस्था में भी यह ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से देखेंगे, इसी तरह से ऑप्शन सी और डी को भी हम लोग टेस्ट करेंगे। हालांकि हमारा क्वेश्चन लग चुका है क्योंकि इसमें एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, फिर भी हम आपको दिखाएंगे कि ऑप्शन सी और डी क्यों करेक्ट नहीं है। तो प्लीज वीडियो स्किप मत करिएगा, बिल्कुल देखते रहिएगा। यहां पर देखते हैं ऑप्शन सी कि ऑप्शन सी क्यों करेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन सी है ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए डिफरेंस बी यूनियन बी इक्वल टू बी। तो इसका एलएचएस देखते हैं। पहले एलएचएस में देखेंगे ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए, इसका मतलब देखेंगे यह क्या है, एक्चुअली डिफरेंस का है, तो ए माइनस बी इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू 5। यह तभी संभव है जबकि बी इक्वल टू 5 हो, तभी ए माइनस बी की वैल्यू ए के इक्वल आएगा, यानी यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं इसको। अब आरएचएस से क्या इंप्लाइज हो रहा है, तो इसका जो आरएचएस है, आरएचएस से हम लोग देखते हैं कि ए डिफरेंस बी यूनियन बी और इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू अब हम देखते हैं। देखेंगे ए डिफरेंस बी का मतलब यह हुआ ए माइनस बी, बी की जगह 5 रख देंगे, यूनियन बी। अब देखेंगे यहां से यह ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आएगा इसका आंसर, और जबकि यहां पर दिया हुआ है ओनली बी, तो इसका मतलब यह ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन सी रॉन्ग है। अब ऑप्शन डी पर आते हैं। ऑप्शन डी में देखेंगे, ऑप्शन डी दिया हुआ है ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ, यहां पर है इफ एंड ओनली इफ बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन, यहां पर सॉरी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी, ये दिया हुआ है। अब इस ऑप्शन को हम लोग टेस्ट करेंगे कि यह ऑप्शन करेक्ट है अथवा इनकरेक्ट। तो यहां पर देखेंगे एलएचएस लिखिए, ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू ए, क्योंकि यह सिंबल डिफरेंस का है, तो ए माइनस बी इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू 5, तो इसको बना सकते हैं 1। अब इसका आरएचएस देखते हैं कि आरएचएस से क्या वैल्यू आ रहा है। तो आरएचएस में है बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी, देखते हैं कि b के इक्वल आता है या नहीं आता है। अब यहाँ 5 की b की जगह क्या रखिएगा 5, देखें इसका मतलब यह हुआ b माइनस ए इंटरसेक्शन ए। अब इसमें देखें b की जगह क्या रखेंगे 5, तो 5 माइनस ए इंटरसेक्शन ए, तो 5 माइनस ए इक्वल टू होगा 5 माइनस ए इक्वल टू 5 होता है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यह इस तरह से देखेंगे 5 इंटरसेक्शन ए, 5 इंटरसेक्शन ए, और मीन्स यहाँ पर कितना आएगा ए, तो यहाँ पर ए आ रहा है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ क्या है बी है, तो इसका मतलब यह ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता, यह भी क्या है गलत है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑप्शन बी ही केवल करेक्ट है।